वैसे तो आप लोगों ने कटहल की सब्जी तो बहुत बार ही बनाया और खाया होगा अलग-अलग तरीके से वो भी। लेकिन आप लोग एक बार इस तरीके से कटहल दम बिरयानी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। यकीन मानिए आप उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएँगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार होता है। राधे-राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम एकदम स्पेशल डिश बनाते हैं और अभी होली भी आने वाला है तो आप इस डिश को होली में भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ, जब तक आप लोग एक बार बनाकर इसे खा नहीं लेंगे। तो देखिए पहले कटहल को इस तरीके से बड़ा-बड़ा पीसेस में कट कर लेना है। बिल्कुल छोटा-छोटा पीस इसका नहीं काटना है, थोड़ा-सा बड़ा ही रहना चाहिए। उसके बाद हम इसे अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे। उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे और एक कुकर रख देंगे और जो अभी हमने कटहल को धोया है, सारा कटहल हम इस कुकर में डाल देंगे और डालने के बाद 1 से 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे और पानी डालकर ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी लगा लेंगे। इस कटहल को हमें ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, 2 सीटी लगते ही गैस ऑफ कर देना है। कटहल पक रहा है तब तक हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने 1 गिलास बासमती चावल लिया है, इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे और इसका सारा पानी निकाल कर हम साइड में रख देंगे। इसे भिगोकर बिल्कुल भी नहीं रखना है, मैं कभी भी बिरयानी भिगोकर चावल नहीं बनाती हूँ। और इधर मैंने गरम दूध लिया है, इसमें हम केसर डाल करके मिक्स करके रख देंगे ताकि ये कलर छोड़ दे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप रेड या ऑरेंज कलर को पानी में घोलकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं केसर की जगह। और इधर कुकर में भी 2 सीटी लग चुका है तो इसका हम सारा प्रेशर रिलीज होने देंगे। उसके बाद हम कुकर को खोल लेंगे और एक बार चेक भी कर लेंगे। तो देखिए कटहल पक गया है लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है, ऐसा ही हमें चाहिए। कटहल को हम एक जाली में निकाल लेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। और चावल बनाने के लिए एक बर्तन में पानी रख के हम गर्म होने देंगे और जब पानी में इस तरीके से उबाल आने लगे हम सारे खड़े मसाले जैसे कि जीरा, काले मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, हरी मिर्च और साथ ही में हम डालेंगे नमक और 2 से 3 चम्मच तेल। उसके बाद हम इसमें धुला हुआ सारा चावल डाल देंगे और डाल करके इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करके इसे हमें पका लेना है। तो चावल को हमें ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ 70 से 80% ही कुक करना है। तो यहाँ चावल को पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है और जितना हमें पका हुआ चावल चाहिए उतना ये पक चुका है, यानी कि 70 से 80%। तो अब हम इसे एक जाली में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी हो वो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद जो भी हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे उसे हम निकाल देंगे और ये निकालना आपके मर्जी के ऊपर है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसे निकाल दे ताकि उनके मुंह में आए ना। मैं कुछ चीजें इसमें से निकाल रही हूँ और कुछ चीजें इसी में छोड़ दूंगी। उसके बाद एक बर्तन में हम ले लेंगे 1 कटोरी फेटी हुई दही और उसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसी के साथ हम डालेंगे आधा नींबू का रस, बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और फ्राइड ऑनियन डाल देंगे आधा कटोरी के करीब और डाल करके इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बाई चांस आपके पास बिरयानी मसाला ना हो तो आप उसके जगह 1 चम्मच गरम मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर गरम मसाला घर का है तो 1 चम्मच की जगह आधा चम्मच का ही इस्तेमाल करें। मिक्स करने के बाद उबाला हुआ कटहल डाल देंगे और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2 लहसुन। अगर आपको लहसुन खाना पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस चीज को स्किप कर दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। और कटहल को हमें मसालों में अच्छे से कोट कर लेना है। ध्यान रखिए कि कटहल उबला हुआ है तो काफी सॉफ्ट है, तो अगर आप चम्मच से मिक्स करेंगे तो कटहल टूटने लगेगा, इसीलिए हाथों से ही हमें इसे आराम आराम से मिक्स कर लेना है। और अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और एक बर्तन रख देंगे, जिस भी बर्तन में बिरयानी बनाना है, और इसमें डालेंगे तेल। तो आप सरसों
सरसों या रिफाइंड कोई भी तेल ले सकते हैं। और हमने जो कटहल को मिक्स करके रखा है मसालों में, सारा कटहल हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद तेल में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हमें ढकते हुए लगभग 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ताकि इसके जो भी मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। लेकिन हम 10 मिनट के लिए लगातार नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला एकदम अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है, तो हम एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे और फिर से हमें इसे ढक देना है। इसी तरीके से हमें लगभग 10 मिनट के लिए इसे पका लेना है। तो फाइनली यहाँ कटहल को भूनते हुए 10 मिनट हो गया है, तो हम एक बार चलाएंगे और चलाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें से आधा कटहल निकाल देंगे लेयरिंग के लिए। आप चाहे तो एक ही लेयर का बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 लेयर का बना रही हूँ। और आधा कटहल निकाल करके आधा को हम नीचे अच्छे से इधर फैला देंगे, इस तरीके से देखिए। और फैलाने के बाद हम इसके ऊपर उबला हुआ चावल डाल देंगे। तो चावल भी आधा ही डालना है, पूरा चावल हमें नहीं डालना है। आधा चावल हम डालेंगे और आधा को हम बचा कर रखेंगे। और इस समय मैं फिर से बता दूं कि गैस का फ्लेम आपको ऑफ ही रखना है, ऑन नहीं रखना है। चावल डालने के बाद हम इसके ऊपर फ्राइड ऑनियन डाल देंगे। उसके बाद हम इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। उसके बाद मैं डाल रही हूँ काजू और किशमिश। अगर आप काजू और किशमिश नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ हम केसर वाला दूध डाल देंगे, या आप केसर वाला दूध नहीं डाल रहे हैं तो फूड कलर यहाँ पर डाल दे, इस तरीके से चारों तरफ। उसके बाद हम इसका सेकेंड लेयरिंग करेंगे। तो सेकेंड लेयरिंग के लिए हम फिर से जो आधा कटहल बचा कर रखे हैं उसे डालेंगे और डाल करके इस तरीके से हम चम्मच से चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, ताकि चावल एकदम अच्छे से ढक जाए। उसके बाद हम फिर से चावल डालेंगे, फ्राइड ऑनियन डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, यानी कि जो चीजें हमने पहले डाली थी हम फिर से यहाँ डाल देंगे। और डाल करके हम पहले फॉइल पेपर से कवर करेंगे, उसके बाद जो इसका ढक्कन है उससे ढक देंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप डायरेक्ट ढक्कन से ही ढक दे। और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करके एकदम 0 पर कर देंगे, यानी लो पर कर देना है। और इस बर्तन को रख करके हमें 10 मिनट के लिए दम लगाना है, एकदम लो फ्लेम पर। और 10 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। तो ये हमारा कटहल दम बिरयानी बन करके तैयार है। आप इसे बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व कीजिए, खाकर एकदम मजा आने वाला है। और आप देख ही रहे हैं कि देखने में ही कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, तो सोचिए ये खाने में कितना ज्यादा टेस्टी होगा। तो फटाफट से हम इसे सर्व कर लेंगे और इसके टेस्ट में 4 चांद लग जाए, उसके लिए हम इसके साथ सर्व करेंगे अपना फेवरेट रायता और प्याज। तो अगर आप भी कटहल का सीजन आते हैं सिर्फ कटहल का सब्जी बनाते हैं तो एक बार ये कटहल दम बिरयानी बना के खुद खाइएगा और परिवार को भी खिलाइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।